दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और हर घंटा आप बिना थके, बिना आलस के, एक्टिव और एनर्जेटिक तरीके से जी सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। जरा कल्पना करो, सुबह उठो तो एनर्जी से फुल लगो, काम पर जाओ तो फोकस लेजर जैसा हो, शाम को घर लौटो तो बच्चों के साथ खेलने की ताकत भी हो, और रात को सोते समय ऐसा लगे कि दिन पूरा जिया है, सिर्फ काटा नहीं। लेकिन सच क्या है? 99% लोग सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं। दिन भर बस भागते रहते हैं, ऑफिस, काम, सोशल मीडिया, गॉसिप और फिर बिस्तर पर ढेर। और फिर रोज सोचते हैं, मैं इतना जल्दी थक क्यों जाता हूं? पर एक छोटा सा सच है जो दुनिया छुपाकर रखती है। आपके पास एनर्जी की कमी नहीं है, कमी है एनर्जी को मैनेज करने की कला की। आज मैं आपको वो सीक्रेट सिस्टम बताने वाला हूं, जो अगर आपने सीख लिया तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। एक बूढ़ा लकड़हारा था। रोज सुबह जंगल जाता, घंटों तक कुल्हाड़ी चलाता और थक कर घर लौट आता, लेकिन हर दिन उसकी लकड़ियां आधी भी नहीं कट पाती थी। एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा, भाई, ये कुल्हाड़ी इतनी कुन हो चुकी है, इसे तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, टाइम कहाँ है, लकड़ियां काटने में ही बिजी हूं। दोस्तों, यही हाल हमारी लाइफ का है। हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी बॉडी और दिमाग की कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब सवाल है, 24 घंटे एक्टिव रहने का सीक्रेट क्या है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है 3 लेयर का सिस्टम। 1, बॉडी एक्टिवेशन, यानी शरीर को सही तरीके से चलाना। 2, माइंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी दिमाग को साफ और फोकस्ड रखना। 3, एनर्जी मैनेजमेंट, यानी एनर्जी को सही समय पर सही जगह लगाना। अब हम पहले लेयर की बात करेंगे, बॉडी एक्टिवेशन। दोस्तों, सच ये है कि हमारा शरीर एनर्जी का सबसे बड़ा पावर हाउस है, लेकिन हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक। पूरे दिन क्या करते हैं? एक ही जगह बैठकर काम, बिना मूवमेंट के। और फिर शिकायत, थकान क्यों हो रही है? साइंस कहती है, हमारा शरीर मोशन से एनर्जी पैदा करता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही इंसान मूवमेंट से एक्टिव होता है। जब आप सुबह 10 मिनट भी वॉक करते हैं, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन तेजी से सर्कुलेट होने लगती है। आपके मसल्स में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूरे दिन फोकस्ड रहता है, यानी मूवमेंट बराबर एनर्जी। एक आदमी रोज पार्क में दौड़ता था। सालों से वो एक ही ट्रैक पर, एक ही स्पीड में दौड़ता था। एक दिन एक नौजवान उसे ओवरटेक कर गया। वो आदमी चौंका और बोला, तू इतना तेज कैसे दौड़ गया? लड़का बोला, आप दौड़ने आए थे, मैं जीतने। बस यही फर्क है। 99% लोग लाइफ में सिर्फ दौड़ते हैं, 1% लोग जीतने के लिए दौड़ते हैं। और जीतने के लिए सिर्फ वर्कआउट नहीं, बल्कि स्मार्ट बॉडी एक्टिवेशन जरूरी है। अब सवाल है, आप दिन भर बॉडी को कैसे एक्टिव रखें? यहां है 3 स्टेप बॉडी एक्टिवेशन फॉर्मूला। 1, मॉर्निंग किक स्टार्ट। सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 20 पुशअप्स या 2 मिनट जंपिंग जैक्स। अगर कुछ भी न कर पाओ तो कम से कम 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ। 2, माइक्रो ब्रेक्स। हर वर्क बाद 2 मिनट का ब्रेक। डेस्क से उठो, 20 कदम चलो, आंखें स्क्रीन से हटाकर खिड़की से बाहर देखो। 3, एक्टिव लाइफस्टाइल हैक्स। सीढ़ियां लो, लिफ्ट मत लो। फोन पर बात करते समय खड़े हो जाओ या चलो। टीवी देखते समय स्ट्रेच करो। रास्ते सबके हैं, मंजिल सबकी नहीं होती। जो हर कदम पर खुद को एक्टिव रखते हैं, दुनिया वही बदलते हैं। दोस्तों, बॉडी एक्टिवेशन ही पहला राज है 24 घंटे एक्टिव रहने का। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें अपनानी शुरू कर दी, तो आप भीड़ से निकलकर उस 1% में खड़े हो जाओगे जो दिन भर दौड़ते नहीं,
जीतते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर शरीर एक्टिव है और दिमाग थका हुआ है तो क्या हम सच में एक्टिव रह पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि असली कमांड सेंटर तो हमारा माइंड है। तो अब चलते हैं दूसरे लेयर पर, माइंड ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, 99% लोग दिन भर थके इसलिए नहीं रहते कि उनका शरीर काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग बेकार चीजों में एनर्जी बर्बाद कर देता है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दिन भर में 100 बार नोटिफिकेशन चेक करना, हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग और हर पल दूसरों से तुलना, यही सब आपके दिमाग की बैटरी को खत्म कर देता है। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 60 से 70 हजार विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से 90% विचार कल के ही रिपीटेड थॉट्स होते हैं। मतलब हम रोज वही सोचते हैं, वही करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लाइफ बदल जाएगी। असल में दिमाग को ऑप्टिमाइज करना मतलब अपने थॉट्स और फोकस को कंट्रोल करना। एक गांव में 2 किसान थे, दोनों के पास 100 बीज थे। पहले किसान ने सारे बीज एक ही बार में बो दिए, जल्दी फल मिला, लेकिन उसकी जमीन खाली हो गई। दूसरे किसान ने आधे बीज अभी बोए, कुछ अगले सीजन के लिए बचा कर रखे और कुछ रेयर पौधों में लगाए। सालों बाद वही किसान अमीर और स्टेबल हो गया। मोरल, 99% लोग दिमाग को शॉर्ट टर्म चीजों में बर्बाद कर देते हैं। जल्दी डोपामिन, जल्दी एंटरटेनमेंट, जल्दी रिजल्ट। लेकिन 1% लोग अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। माइंड ऑप्टिमाइजेशन के 3 सीक्रेट्स। 1. मॉर्निंग ब्रेन रिचुअल्स। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, 10 मिनट जर्नलिंग करो, आज का सबसे जरूरी काम लिखो। 5 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करो। 2. टॉप 3 रूल। दिन भर के सिर्फ 3 सबसे अहम काम तय करो, पहले उन्हीं को पूरा करो, बाकी चीजें बाद में। 3. डिजिटल डिटॉक्स विंडोज। दिन में 2 से 3 बार नो स्क्रीन टाइम रखो, उस समय दिमाग को क्लीन रहने दो। वॉक, नेचर या साइलेंस। तो दोस्तों, हमने समझा कि शरीर और दिमाग दोनों को कैसे शार्प और एक्टिव रखा जाए। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, एनर्जी। क्योंकि शरीर और दिमाग तो मशीन है, और मशीन तभी चलती है जब उसके पास सही फ्यूल हो। अब आते हैं तीसरे लेयर पर, एनर्जी मैनेजमेंट। याद रखो, एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं, सोच और आदतों से भी बनती है। 99% लोग सोचते हैं ज्यादा खाओगे तो एनर्जी आएगी, लेकिन सच उल्टा है। गलत खाना आपको थका देता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड तुरंत एनर्जी डाउन कर देते हैं, आपको स्लो और सुस्त बना देते हैं। पानी की कमी, सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन भी दिमाग की परफॉर्मेंस 20% तक घटा देता है। नींद 7 से 8 घंटे की डीप स्लिप से आपके दिमाग और शरीर की बैटरी रिचार्ज। पॉजिटिव थिंकिंग, हार्वर्ड स्टडी कहती है पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग 30% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक बार एक युवा से किसी ने पूछा, तू इतना काम कैसे कर लेता है, तू थकता नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं काम नहीं करता, मैं अपनी एनर्जी को मैनेज करता हूं। जब एनर्जी सही हो तो काम खुद आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल एनर्जी मैनेजमेंट फॉर्मूला। 1. फूड डिसिप्लिन। सुबह हल्का और हेल्दी खाना, दिन भर में ज्यादा प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा हेल्दी स्नैक। 2. हाइड्रेशन रूल। 8 से 10 गिलास पानी रोज, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी। 3. स्लीप एंड रिचार्ज। 7 से 8 घंटे की डीप स्लिप, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। 4. मेंटल एनर्जी हैक्स। रोज 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अपने आप को रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। थकान शरीर से कम, दिमाग और सोच से ज्यादा होती है। जो अपनी सोच और आदतों को मैनेज कर ले, वो 24 घंटे एक्टिव रह सकता है। हमने सीखा कि कैसे एनर्जी मैनेजमेंट, खाना, नींद और सोच हमारी बैटरी को चार्ज रखता है। लेकिन सवाल यह है,
इन सबको डे टू डे लाइफ में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि अगर जानकारी को आदत में नहीं बदला तो वो सिर्फ किताब में ही रह जाती है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं डेली रूटीन ब्लूप्रिंट और एक दमदार 21 डे चैलेंज, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफ एनर्जी से भर जाएगी। दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट आपके दिन को 3 हिस्सों में बांटता है। 1, मॉर्निंग किक स्टार्ट, सुबह की शुरुआत। वेक अप रिचुअल, सुबह उठते ही, अलार्म बजते ही स्नूस मत करो, तुरंत एक गिलास गुनगुना पानी पियो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। बॉडी एक्टिवेशन, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 20 पुशअप्स या 5 मिनट वॉक। कम से कम 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ। माइंड फोकस, 10 मिनट जर्नलिंग। आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखो। एक पॉजिटिव एफर्मेशन जरूर बोलो, मैं आज 24 घंटे एक्टिव और एनर्जेटिक रहूंगा। 2, पीक आवर्स प्रोडक्टिविटी, दिन का समय। टॉप 3 रूल, सुबह ही तय कर लो कि आज कौन से 3 काम पूरे करने हैं, पहले उन्हीं पर एनर्जी लगाओ। माइक्रो ब्रेक्स, डेस्क से उठो, स्ट्रेच करो, थोड़ी वॉक करो। हाइड्रेशन, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी। डिजिटल डिसिप्लिन, नोटिफिकेशन बंद रखो, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही स्क्रीन यूज करो। 3, नाइट रिचार्ज, रात का बैलेंस। डिनर डिसिप्लिन, सोने से 3 घंटे पहले हल्का डिनर। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से बचो। स्क्रीन ऑफ रूल, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। उस समय किताब पढ़ो या परिवार के साथ टाइम बिताओ। स्लीप रिचुअल, बिस्तर पर जाने से पहले 3 चीजें लिखो। 1, आज का सबसे अच्छा पल। 2, आज की सबसे बड़ी सीख। 3, कल की सबसे जरूरी प्राथमिकता। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। राहुल का दिन व्यवस्थित नहीं था, रात देर तक मोबाइल, सुबह देर से उठना, बिना प्लान काम करना। वो हमेशा थका और परेशान दिखता। अमित ने एक सिस्टम बनाया, सुबह जल्दी उठना, छोटी एक्सरसाइज, 3 कामों की लिस्ट और रात को ग्रैटिट्यूड लिखना। कुछ महीनों में ही अमित का चेहरा चमकने लगा, उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई और सब लोग पूछने लगे, तेरे पास इतनी एनर्जी कहां से आती है? दोस्तों, फर्क रूटीन का था। 99% लोग बिना सिस्टम के जीते हैं, 1% लोग सिस्टम बनाकर जीते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा चैलेंज दे रहा हूं जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अगले 21 दिन तक ये 5 काम करो। 1, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। 2, 10 मिनट वॉक या स्ट्रेच। 3, दिन भर में 8 गिलास पानी। 4, हर 40 मिनट पर 2 मिनट का माइक्रो ब्रेक। 5, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल। आज की 3 अच्छी बातें लिखो। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। जो रोज 1% बदलते हैं, वही दुनिया बदल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे 21 दिन ही क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी नई आदत को दिमाग में सेट होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। मतलब अगर आपने अगले 3 हफ्ते ये चैलेंज पूरा किया तो ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। हमने एक दमदार 21 डे चैलेंज देखा, लेकिन अब समय है एक लेवल और गहराई में जाने का। क्योंकि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर जीते हैं वो थोड़े दिन चलते हैं, लेकिन जो लोग साइंस को समझकर आदतें बदलते हैं वही जिंदगी भर एक्टिव रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी सुबह उठते ही हम फुल एनर्जी महसूस करते हैं और कभी उठते ही आलस से भरे रहते हैं? ये सब होता है हमारे एनर्जी साइकिल्स यानी सर्केडियन रिदम की वजह से। सर्केडियन रिदम मतलब आपके शरीर और दिमाग की 24 घंटे की प्राकृतिक घड़ी। ये घड़ी तय करती है कि कब आपका शरीर अलर्ट होगा, कब थकेगा, कब पाचन सबसे अच्छा होगा और कब नींद गहरी होगी। अगर आप इस घड़ी के हिसाब से काम करेंगे तो आप बिना थके 24 घंटे एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो सुबह उठते ही थकान और रात को नींद ना आना आपकी किस्मत बन जाएगी। परफेक्ट एनर्जी स्केड्यूल, सर्केडियन रिदम हैक्स। सुबह 5 से 7 बजे
कॉर्टिसोल हार्मोन नेचुरली बढ़ता है, दिमाग अलर्ट। इस समय हल्की एक्सरसाइज और सूरज की रोशनी लेना सबसे बेस्ट है। सुबह 8 से 10 बजे दिमाग की फोकस पावर सबसे ज्यादा। इस समय डीप वर्क करो, कठिन और जरूरी काम। दोपहर 1 से 3 बजे शरीर थोड़ी स्लो एनर्जी मोड में जाता है। इस समय हल्का लंच और 20 मिनट का पावर नैप कमाल करता है। शाम 5 से 7 बजे फिजिकल एनर्जी पीक पर होती है। इस समय वर्कआउट, खेलना या एक्टिविटी बेस्ट रहती है। रात 9 से 11 बजे दिमाग मेलाटोनिन रिलीज करता है, नींद का समय। स्क्रीन से दूरी और रिलैक्सेशन सबसे जरूरी। 2 खिलाड़ी थे, दोनों ही मेहनती थे, दोनों ही हर रोज ट्रेनिंग करते थे। लेकिन फर्क ये था, पहला खिलाड़ी अपनी बॉडी की घड़ी को इग्नोर करता था। वो कभी भी खा लेता, कभी भी सो जाता, कभी भी प्रैक्टिस करता। दूसरा खिलाड़ी अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलता। वो सुबह सूरज की रोशनी लेता, दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटों में ट्रेनिंग करता और रात को टाइम पर सोता। कुछ सालों बाद पहला खिलाड़ी थक कर पीछे छूट गया। दूसरा खिलाड़ी नेशनल लेवल का चैंपियन बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, एनर्जी का खेल मेहनत का नहीं, सही टाइमिंग का है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बेस्ड हैक्स देता हूं जो आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देंगे। 1. 90 मिनट रूल। हमारा दिमाग 90 से 90 मिनट के अलर्टनेस साइकिल में काम करता है। मतलब 90 मिनट डीप वर्क करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस और एनर्जी दोनों बने रहते हैं। 2. मूवमेंट स्नैक्स। पूरे दिन में छोटे छोटे मूवमेंट डालो, जैसे 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स या 2 मिनट वॉक। ये आपके मेटाबॉलिज्म को हर बार रीस्टार्ट करता है। 3. ब्रेथ कंट्रोल। थकान आते ही 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाओ। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड रोक कर रखो, 8 सेकंड छोड़ो। ये आपके ब्रेन को तुरंत ऑक्सीजन और फोकस देता है। 4. लाइट एक्सपोजर हैक। सुबह धूप लो, दिन भर अलर्टनेस। रात को ब्लू स्क्रीन से बचो, डीप स्लीप। दोस्तों, अब तक हमने शरीर, दिमाग और एनर्जी का पूरा सिस्टम समझा। लेकिन सवाल यह है, इतिहास में जो लोग महान बने, क्या उनके पास हमसे ज्यादा टाइम था? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी एनर्जी और टाइम को मास्टर कर लिया। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वो दिन भर काम करके भी रात में थकते नहीं थे। लोग पूछते, आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? उनका जवाब होता, मेरी एनर्जी मेरे मिशन से आती है। यहां से हमें सीख मिलती है। जब आपके जीवन का एक बड़ा मकसद होता है तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, जबकि बिना मकसद के लोग थोड़ी मेहनत से ही थक जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। क्यों हम थकते हैं? अब बात करते हैं असली दुश्मनों की, यानी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, जिनमें 99% लोग फंस जाते हैं। 1. ओवरथिंकिंग ट्रैप। छोटी सी बात पर बार बार सोचना। दिमाग थक जाता है जबकि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। 2. कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से तुलना करना। आपका दिमाग लगातार फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी में एनर्जी बर्बाद करता है। 3. कंफर्ट जोन ट्रैप। यार, कल से करूंगा। यही आलस धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है। 4. अप्रूवल ट्रैप। हर काम करने से पहले सोचना, लोग क्या कहेंगे? ये दिमाग की बैटरी को बिना वजह ड्रेन करता है। भीड़ के साथ बहने वाले जल्दी थक जाते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। दुनिया उनकी पहचान से जागती है। ओवरथिंकिंग ट्रैप से निकलने का हैक। 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। इससे दिमाग को सोचने के बजाय एक्शन की आदत पड़ेगी। कंपैरिजन ट्रैप से निकलने का हैक। रोज अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, दूसरों का नहीं। एग्जाम्पल, कल 10 मिनट वॉक की थी, आज 12 मिनट की। कंफर्ट जोन ट्रैप से निकलने का हैक। कोल्ड शावर या मॉर्निंग वॉक। जब आप सुबह ही छोटे डिस्कंफर्ट को अपनाते हो तो दिन भर आलस गायब हो जाता है। अप्रूवल ट्रैप से निकलने का हैक।
हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे मिशन में मदद करेगा? अगर हां, तो करो। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए है, तो मत करो। दोस्तों, अब तक हमने शरीर, दिमाग, एनर्जी और पर्पस को समझा, लेकिन असली सवाल यह है, हमारा दिमाग थकता क्यों है? क्यों कभी कभी बिना काम किए भी हम सुस्त और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं? जवाब छिपा है हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में। हमारा दिमाग एक तरह का केमिकल फैक्ट्री है। ये अलग अलग न्यूरोकेमिकल्स बनाता है जो हमारी एनर्जी, मूड और फोकस तय करते हैं। 4 सबसे अहम केमिकल्स हैं। 1. डोपामाइन, मोटिवेशन का हार्मोन। 2. सेरोटोनिन, हैप्पीनेस और कामनेस का हार्मोन। 3. एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर्स और एनर्जी बूस्टर्स। 4. कॉर्टिसोल, स्ट्रेस का हार्मोन। जब ये चारों बैलेंस में रहते हैं तो आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, आप थकान, बोरियत और आलस महसूस करने लगते हैं। डोपामाइन हमें ड्राइव और मोटिवेशन देता है, लेकिन आजकल 99% लोग डोपामाइन ट्रैप में फंसे हैं। लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन चेकिंग, बिंज वॉचिंग, ये सब आर्टिफिशियल डोपामाइन स्पाइक देते हैं। रिजल्ट, थोड़ी देर मजा आता है, फिर दिमाग खाली और थका हुआ महसूस करता है। 2 छात्र थे, अजय और विजय। अजय हर थोड़ी देर में मोबाइल उठाता, गेम्स खेलता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। उसका दिमाग बार बार डोपामाइन की डोज लेता, लेकिन जब पढ़ाई करनी होती तो दिमाग फोकस नहीं कर पाता। विजय ने क्या किया? उसने मोबाइल यूज को टाइम लिमिट किया। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं छुआ, बल्कि 30 मिनट वॉक और जर्नलिंग की। परिणाम, उसका दिमाग लॉन्ग टर्म डोपामाइन का आदी हो गया और कुछ सालों बाद वही विजय सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। ब्रेन केमिस्ट्री बैलेंस के हैक्स। 1. डोपामाइन रीसेट। सुबह उठते ही 1 घंटा नो स्क्रीन रूल। दिन भर में सोशल मीडिया टाइम को सीमित करो। हर छोटे काम को पूरा करके टिक करो, ये नेचुरल डोपामाइन रिलीज करेगा। 2. सेरोटोनिन बूस्ट। रोज 20 मिनट धूप में रहो। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हेल्दी डाइट लो। 3. एंडोर्फिन रिलीज। 20 मिनट एक्सरसाइज रोज। हंसना और म्यूजिक सुनना। अगर स्ट्रेस हो तो डीप ब्रीदिंग। 4. कॉर्टिसोल कंट्रोल। स्ट्रेसफुल न्यूज और नेगेटिव कंटेंट से बचो। रोज 7 से 8 घंटे स्लीप लो। नेचर वॉक और जर्नलिंग से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसका मतलब है रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों का इकिगाई स्ट्रांग होता है, उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बैलेंस्ड रहती है। उनका डोपामाइन मिशन से आता है, न कि मोबाइल से। उनका सेरोटोनिन रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड से आता है। उनका कॉर्टिसोल कम होता है क्योंकि वो स्ट्रेस को चैलेंज मानते हैं। इसीलिए ओकिनवा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा और एक्टिव जीवन जीते हैं। अब सवाल है, इतना सब जानने के बाद भी क्या हर कोई 24 घंटे एक्टिव रह पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, लेकिन एक्शन सिर्फ 1% लोग करते हैं। एक गांव में 2 भाई थे। दोनों ने सुना कि पहाड़ की चोटी पर एक सोने का खजाना छुपा है। दोनों ने यात्रा शुरू की। पहला भाई चलते चलते थक गया और बोला, ये तो बहुत कठिन है, छोड़ो। दूसरा भाई थकान के बावजूद आगे बढ़ता गया। चोटी पर पहुंचा और सचमुच उसे खजाना मिला। मोरल, दोनों के पास एक जैसी नॉलेज थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने एक्शन छोड़ा, दूसरे ने जारी रखा। दोस्तों, यही फर्क आपकी जिंदगी में भी होगा। आज आपने 24 घंटे एक्टिव रहने के सारे सीक्रेट्स जान लिए। अब फर्क डालेगा सिर्फ आपका एक्शन। याद रखो, बॉडी एक्टिवेशन आपको एनर्जी देगा, माइंड ऑप्टिमाइजेशन आपको फोकस देगा, एनर्जी मैनेजमेंट आपको बैलेंस देगा। लेकिन एक चीज है जो इन सबको मीनिंगफुल बनाती है, पर्पस। अगर आपके पास पर्पस है तो आप थकते नहीं, क्योंकि थकान शरीर से नहीं, बेमकसद जिंदगी से आती है। दोस्तों,
अब आपकी बारी है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद 30 डे चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखो, मैं 24 घंटे एक्टिव रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हां, अगर आप ऐसी ही नॉलेज और मोटिवेशन से भरे वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।